भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत हम करते हैं। ख्रिस्तवानी चर्च चैनल पर आज की रोटी आपके लिए यह है इब्रानियों उसका 11वां अध्याय और 7वां वचन। आइए उस वचन को हम पढ़ने। और लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि नूह उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। परमेश्वर ने नूह से कहा कि अपने घराने के बचाव के लिए तू जहाज बना, और वचन में लिखा है कि नूह ने विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी परमेश्वर के द्वारा चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के उद्धार के लिए, अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। परमेश्वर ने नूह से कहा कि अपने घराने के उद्धार के लिए तू जहाज बना, और परमेश्वर का वचन कहता है कि नूह ने परमेश्वर के द्वारा आज्ञा पाकर अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय और 9वीं आयत हमको बताती है कि नूह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था। उन दिनों में परमेश्वर की दृष्टि में नूह धर्मी करके गिना गया। और यहाँ पर लिखा है 9वीं आयत में, उत्पत्ति 6 और 9 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और उस समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। मेरे भाई और बहनों, नूह के विषय में लिखा है कि उसके दिनों में अपने समय के लोगों में वो खरा था, वो धर्मी पुरुष था, और परमेश्वर के साथ साथ वो चलता था। परमेश्वर के दृष्टि में वो धर्मी गिना गया क्योंकि परमेश्वर के साथ वो चलता था। और परमेश्वर ने नूह को जब कहा कि अपने घराने के उद्धार के लिए तू जहाज को बना, क्योंकि मैं जल प्रलय के द्वारा सारी पृथ्वी को नष्ट करने वाला हूँ। और तब नूह ने परमेश्वर से आज्ञा पाकर जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही उसने किया। 22वें वचन में लिखा है, उत्पत्ति 6:22 में लिखा है, परमेश्वर इस आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। उसके पहले यदि आप पढ़ते हैं तो जो परमेश्वर ने कहा था कि जहाज किस प्रकार से बनाना और कैसा कैसा बनाना, परमेश्वर से चेतावनी पाकर नूह ने उस जहाज को बनाया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइए अपने उस वचन में देखें कि उसने आज्ञा का पालन किया। आज्ञा को मानने के द्वारा नूह ने सारे जगत को दोषी ठहराया। परमेश्वर का वचन कहता है सारे जगत को दोषी ठहराया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर यज्ञ नहीं चाहता, परमेश्वर तो आज्ञा पालन चाहता है। परमेश्वर यज्ञ से प्रसन्न नहीं होता। दाऊद राजा कहता है कि यदि तू यज्ञ से प्रसन्न होता तो मैं तुझे देता। होम बलि अन्न बलि से तू प्रसन्न होता है प्रभु, तो मैं तुझे देता। परमेश्वर तो टूटे और पीसे हुए हृदय को चाहता है, और टूटे और पीसे ऐसे हृदय को परमेश्वर तुच्छ नहीं करता। प्रिय, तुच्छ वो यज्ञ नहीं चाहता, वो आज्ञा पालन चाहता है। होशे 6:6 में कहता है कि उसे यज्ञ नहीं, वो यज्ञ से नहीं परंतु वो आज्ञा पालन से प्रसन्न होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नूह आज्ञा मानने के द्वारा उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से है, उस धार्मिकता का वारिस हुआ। आज्ञा मानने के द्वारा नूह परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी ठहरा। वो उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय और 13वें वचन ने परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइए हम उसको पढ़ेंगे। रोमियो 2:13, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं
परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। प्रेज गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो। सुनने वाले नहीं, व्यवस्था को सुनने वाले नहीं, परमेश्वर के वचन को सुनने वाले धर्मी ठहराए नहीं जाएंगे, परंतु जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है वे सब धर्मी ठहराए जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आज्ञा पालन चाहता है। उसने आपको राजे अर्थात राजा बनाया है, उसने आपको याजक बनाया है। जब जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं उस समय आप सारे जगत को दोषी ठहराते हैं। नूह ने सारे जगत के सम्मुख परमेश्वर से चेतावनी पाकर जो परमेश्वर ने उसे कहा वो उसने किया, और परमेश्वर का वचन कहता है आज्ञा मानने के द्वारा नूह ने सारे जगत को दोषी ठहराया। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आज्ञा मानने से प्रसन्न होता है। वो आपसे एक ही बात चाहता है कि आप उसकी आज्ञा को माने। मनुष्य का कर्तव्य क्या है कि परमेश्वर का भय धरे और उसकी आज्ञा माने। यही तो मनुष्य का कर्तव्य है प्रियो, यही कर्तव्य है। सबोपदेश का 12वां अध्याय 13वीं आयत और 14वीं आयत में कहता है परमेश्वर कि मनुष्य का कर्तव्य यही है कि वे परमेश्वर का भय धरे और उसकी आज्ञाओं को माने। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और परमेश्वर की दृष्टि में वह धर्मी गिना गया विश्वास के द्वारा। आज यदि आप परमेश्वर से चेतावनी पा रहे हैं, यदि आज आप परमेश्वर की आज्ञाओं को सुन रहे हैं, तो कृपया उस आज्ञा को सुनने वाले न बने, क्योंकि जो सुनता है और करता नहीं वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी नहीं ठहरेगा, परंतु जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसके अनुसार करता है वे सब के सब परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज में जाएंगे ऐसा नहीं, परंतु जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार करता है वे मात्र परमेश्वर के राज में जाएंगे। आइए प्रभु ने जो वचन आपसे कहे हैं, उसने कहे कि आज्ञा मानने वाले, पिता की इच्छा के अनुसार चलने वाले स्वर्ग के राज में जाएंगे। तो प्रियो, आइए हम प्रयत्न करें, एक कदम बढ़ाए आज्ञा मानने के लिए। यदि आप आज्ञा मानेंगे आप परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी ठहरोगे। आप दुनिया के लोगों को, जो अविश्वासी लोग हैं, उनको आप दोषी ठहराओगे प्रियो। और परमेश्वर चाहता है कि हम केवल सुनने वाले नहीं परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले बन जाए। तो आज मैं चेतावनी नहीं परंतु चैलेंज देना चाहता हूँ कि आइए हम परमेश्वर के वचन को सुने और उस वचन के अनुसार करें, ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। नूह परमेश्वर के साथ साथ चला, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया आज्ञा मानने के द्वारा। आइए हम भी परमेश्वर के साथ साथ चले, नम्रता के साथ चले और परमेश्वर की आज्ञा मानकर परमेश्वर को प्रसन्न करें। प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको आशीष देगा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। प्रियो, आइए आज्ञा मानने वाले बन जाए और परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करें, और प्रभु यही चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, फिर से एक बार हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वायदों के लिए। प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि नूह विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। परमेश्वर से चेतावनी पाकर, जिसके विषय उसने सुना नहीं था न देखा था, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। परमेश्वर जो कहता है उसने उस पर विश्वास किया और विश्वास से उसने आज्ञा मानकर जो परमेश्वर ने कहा वो उसने किया, और उसका आज्ञा मानना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। प्रभु आज तेरे लोगों को अनुग्रह दे जो तेरे वचन को सुनते हैं, तेरे वचन को ध्यान धर के सुनते हैं। प्रभु जो विश्वास से चलना चाहते हैं, जो तेरे आज्ञाओं को मानना चाहते, प्रभु उन्हें तो अनुग्रह दे कि वे सुनने वाले नहीं परंतु व्यवस्था पर चलने वाले बने, ताकि वो तेरे दृष्टि में धर्मी ठहराए जाए। और प्रभु तू अपने लोगों को धर्मी ठहराता है, तू प्रसन्न होता है। जो तेरी आज्ञाओं को मानता है प्रभु, उससे तू प्रसन्न होता है और तू उसे बहुतायत से आशीषित करता है। प्रभु आज अनुग्रह दे हमें और तेरे लोगों को कि हम तेरी आज्ञाओं को माने, तुझे प्रसन्न करे और तू हम सबको धार्मिकता के वारिस ठहराए। प्रभु हालेलुया, धन्यवाद। प्रभु हर एक को नाम बनाम आशीषित कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रभु आप सबको आशीष देवे, अनुग्रह देवे आज्ञाकारी बनने के लिए। फिर से एक बार हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नए विषय के साथ में और एक नई उमंग के साथ में। तब तक के प्रार्थना करते रहे, भक्ति करते रहे, आराधना करते रहे, अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे। प्रभु आपके साथ है। सभी को जय मसीह की।